सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei की मौत के बाद ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। ईरानी सेना लगातार खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रही है। इसी बीच ईरान ने इराक के इरबिल एयरपोर्ट के पास अमेरिकी सैन्य बेस पर शाहिद 136 ड्रोन से हमला किया है। ईरान का दावा है कि अमेरिकी सैनिकों की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। ईरान लगातार गल्फ कंट्रीज में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है। अब ईरान ने सऊदी अरब में भी अमेरिकी दूतावास पर हमला किया है। ईरान ने अपनी मिसाइल से कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे महंगा रडार AN/FPS-132 पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया है। इस रडार की कीमत $1.1 बिलियन यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। इस रडार की रेंज 5,000 किलोमीटर तक की थी। मतलब मिडिल ईस्ट के पूरे इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होने पर तुरंत इसे पता चल जाता था। यह अमेरिका की मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट और थार्ड के लिए आंख की तरह काम करता था। यह कतर में अमेरिका के सबसे बड़े बेस उदैद एयरबेस के पास लगा था, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना का मुख्य ठिकाना है। इस रडार की वजह से अमेरिका को मिसाइलों का जल्दी पता चलता था और डिफेंस करने का समय मिलता था। अब इसका नष्ट होना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यह मिडिल ईस्ट में मिसाइल ट्रैकिंग कमजोर को सिस्टम को कमजोर हो गई है। यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कपूर ने कहा है कि ईरान ने अब तक जवाबी हमले में 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2,000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए हैं। वहीं यूएस मिलिट्री ने अब तक ईरान के एक सबमरीन समेत 17 ईरानी जहाज को नष्ट कर दिया है। ईरान में लगभग 2,000 टारगेट पर हमला किया गया है। अब अरब की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट और ओमान स्ट्रेट में कोई ईरानी जहाज अब नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि ईरान अंधाधुंध मिसाइलें दाग रहा है। ईरान मोबाइल लॉन्चर के जरिए अलग अलग जगह से मिसाइलें लॉन्च कर मिडिल ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स काफ्स IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईनी ने दावा किया है कि ईरानी हमलों में 650 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ईरानी हमलों में खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और नौसैनिक संपत्तियों को निशाना बनाया गया है। बहरीन में अमेरिकी सेना के 5th फ्लीट मुख्यालय पर कई बार हमले किए गए। एक हमले में 160 अमेरिकी सैनिक हताहत हुए।